से लबाए सोनी अबे बना तू से लबाए सोनी कहीं बतैया अब याद बिना कहा बाहेरा अब याद बिना कहा बाहेरा आज दरबार में बुलाने का कारण क्या है स्वामी? हे प्रिया, हे महारानी, यह राजपाट रंग महल धन दौलत शान चौकट मान मर्यादा, लेकिन चार पंथ में हम दोनों प्राणी का 3 पंथ गुजर चुका है। ना तो इस महल में पुत्र ना तो पुत्री का प्राप्त हुआ मुझे, इसलिए मैं दिन रात सोचता रहता हूँ कि मुझे मर जाने की बात। यह राजपाट, यह रंग महल, यह मेरा ताज कौन संभालेगा महाराज? स्वामी क्या मैं दिल की बातें बताऊं स्वामी? आप सच कह रहे स्वामी। जिस घर में एक पुत्र नहीं वे घर नहीं, जिस मंदिर में कोई देवी देवता का वास ना हो वो मंदिर नहीं स्वामी। आखिर मैं कर ही क्या सकती हूँ स्वामी? हे महारानी, मुझे ऐसा लगता है मुझे मर जाने की बात इस राज का, इस रंग महल का चिराग बुझ जाएगा स्वामी। ऐसा कोई भी मंदिर की चौखट पे नहीं जाने के लिए छोड़ी। अपनी आंचल को फैलाकर उन माँ भगवती देवी माँ से, उन भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे देवी माँ, मेरे गर्भ से एक पुत्र या पुत्री का जन्म दे दे, ताकि मेरे महल में खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाए स्वामी। आखिर मैं कर ही क्या सकती हूँ स्वामी? हर नारी की सपना होती है कि अपने पति की लंबी आयु हो और अपने गर्भ से पुत्र या पुत्री का जन्म हो, ताकि मेरी भी मान मर्यादा इस घर में रहे स्वामी। जी तो करता है स्वामी ऐसा कि अपने ही हाथों से अपने गले दबाकर इस संसार से चल बसूं। नहीं महारानी, ऐसा मत कहो। अरे तुमने कहा विष्णु यज्ञ किया जाए तो मैंने विष्णु यज्ञ किया। तुमने कहा महायज्ञ करो, मैंने महायज्ञ किया। राम धुन करवाया, शिव धुन करवाया, गंगा सेवन हम दोनों प्राणी मिलकर के किया, लेकिन अभी तक इस महल में ना तो पुत्र ना तो पुत्री का प्राप्ति हुआ महारानी। स्वामी जब मैं आपकी खबर सुनी तो अपने मन में सोच कर चली कि आज मैं अपने स्वामी के चरणों में जा रही हूँ और आज मैं अपने मन की सारी बातें बताऊंगी। हे स्वामी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपके चरणों में अपने मन की बातें रख सकूं। हाँ, मन की बातें तुम बताएगी तो कोई बात नहीं महारानी। तुमने क्या सोच कर के आई हो, मुझे खोल करके बताओ, क्या कहने के लिए चाहती हो तुम? कहने के लिए यही चाहती हूँ स्वामी कि हम दोनों प्राणी को ये तीसरे पन से चौथे पन उम्र आने वाली है। आज तक ना तो पुत्र हुआ ना तो पुत्री हुआ, इसलिए स्वामी आप दूसरे विवाह कर लीजिए। क्या मैं तुझे छोड़ करके दूसरा शादी कर लूं? हे स्वामी, मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको सिर्फ दूसरी विवाह करने के लिए कह रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ स्वामी कि इस महल में अगर छोटी बहन आएगी, कहीं परमात्मा की कृपा हुई, पुत्र या पुत्री का प्राप्ति हो गई स्वामी, तो वो तो माँ कहलाएगी, परंतु मैं भी उनके साथ साथ एक माँ कहलाऊंगी। नहीं नहीं महारानी,
तुम्हें शायद मालूम नहीं सौतन कितने मिट्टी का बना हो, लेकिन सौतन सौतन होती है महारानी। सौतन की बीच अभी तक तुम्हें मालूम नहीं कि सौतन क्या चीज होती है महारानी। और मैं एक रोटी को दो टुकड़ा नहीं करना चाहता, और ये भी है महारानी कि इस उम्र में मैं शादी करूंगा तो उत्तमपुर का प्रजा मुझे क्या कहेगी महारानी। हे स्वामी, आप पर्जे के बारे में सोच रहे हैं। जब प्रजा जन आपको निपुत्र महाराज कहते हैं, मुझे बाज मरोचन महारानी कहते हैं, तो ये ताना मुझसे अब सही नहीं जाती है। क्या आपको अपने प्रजा का दिख रहा है? अपने आप अपने भाग्य के लिए नहीं सोच रहे हैं कि हम दोनों प्राणी के मरने के बाद ये 14 कोस का राज, ये कंचन घर महल, ये हाथी हथियार घोड़ा घुड़सवार कौन संभालेगा? और जब मर जाएंगे तो मेरे मरने के बाद मेरे मुख में कौन आग देंगे? स्वामी, हे के जाबे भगवान स्वामी